अभी हम ये हमारा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है जिसके बारे में जब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। बट हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट इसकी हेल्प से बना रहे हैं। दिवाली पे आप लोग देखते हैं एलईडी चेज़र, यानी एलईडी एक साइड से ब्लिंक करना शुरू करती है, सॉरी जो झालर आप लगाते हैं वो एक साइड से ब्लिंक करना शुरू करती है, दूसरी साइड से फिर एक तरफ से लेफ़्ट टू राइट चलती हैं या कई बार राइट टू लेफ़्ट चलती हैं। इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो इसी तरह का एक एलईडी चेज़र हम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए सपोज़ हम अभी फॉर एग्जांपल 6 एलईडीज़ का बना रहे हैं, मतलब उसमें 6 एलईडीज़ लगी होंगी। आगे आप शिफ्ट रजिस्टर्स वगैरह लगा के कितनी भी एलईडीज़ के लिए बना सकते हैं। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। अभी मैं इसका डायग्राम पार्ट, यानी जो डायग्राम हम ले रहे हैं, यानी किस डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करेंगे वो पार्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी प्रोग्रामिंग पार्ट हम अभी एक सेपरेट वीडियो में या इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे, अब हमको पिन्स नज़र आ रही हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 13, 0 to 13। तो ये हमारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वी इन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें 9 वोल्ट सप्लाई देना है और ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ग्राउंड सप्लाई देना है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। और इसी बोर्ड से हम चाहें तो अपने ब्रेड बोर्ड पे भी सप्लाई ले सकते हैं। यानी इसमें 5 वोल्ट का भी टर्मिनल है जो 9 को 5 में कन्वर्ट कर देगा, तो 5 वोल्ट हम यहाँ से ले लेंगे। ग्राउंड, इसमें कई सारे ग्राउंड पिन्स भी दिए हुए हैं, तो उसमें से एक वायर यहाँ पे हम ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अभी यहाँ पे इसमें से 5 वोल्ट चाहिए, तो ये 5 वोल्ट मैंने इस रो में कनेक्ट कर दिया। मुझे ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब सपोज मैं 8 एलईडीज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसकी किन्हीं भी 8 पिन पे 8 एलईडीज़ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन करना फिर ये होगा कि जो भी कोड हम लिखेंगे उस कोड में हमें उन्हीं पिन्स को एज ए आउटपुट भी यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले हम एलईडीज़ कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये हमारी एलईडीज़ हैं। इसका जो टर्मिनल जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। तो हम 8 एलईडीज़ के कैथोड टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दे रहे हैं इस टाइप से। ये हमारा 7वां टर्मिनल हो गया, सॉरी 7 एलईडी, और ये हमारी नंबर 8 एलईडी कनेक्ट हो गई। उसके बाद में हम इसी टाइप से 8 कनेक्टिंग वायर्स ले रहे हैं। हम इसमें पिन नंबर 1 to 8 यूज़ कर ले रहे हैं, 1 से 8 तक। तो हमारी 0 पिन नंबर 1 को पहली एलईडी के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 2 को दूसरी एलईडी के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 3 को तीसरी एलईडी के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। पिन 4 को चौथी एलईडी के एनोड टर्मिनल से। इसी टाइप से हम 8 एलईडीज़ के कनेक्शन कर लेंगे पिन नंबर 8 तक। इसको हमने इस एलईडी के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको इस एलईडी के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये सारे कनेक्शंस हो गए। अब एक डेटा केबल की हेल्प से यहाँ से हम इसमें एक लैपटॉप या कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके अपना कोड लिख के इसमें अपलोड कर देंगे। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई भी कंप्यूटर की यूएसबी से ही ले लेगा, या फिर प्रोग्राम एक बार डालने के बाद हम इसमें 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्शन भी दे सकते हैं। यानी वी इन पे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड पे ग्राउंड। तो अभी हम प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हम कोड टाइप कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा इसमें void सेटअप फंक्शन होता है।
ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं आर्डिनो के या एलसीडी के जो भी फंक्शंस हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे जब हमारा कोर्स रेगुलर स्टार्ट होगा। अभी डेमो पर्पस से हम एक दो प्रोग्राम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग में जहाँ जो फंक्शन यूज़ हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाएगी। अदरवाइज जब रेगुलर कोर्स स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग से एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे और उसका क्या यूज़ है वो भी आपको बताते हुए। तो ये हमारा सेटअप फंक्शन है। इसमें हम अपनी इनपुट और आउटपुट पिन्स डिफाइन करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट पिन्स डिफाइन करने के लिए एक और फंक्शन होता है जिसे हम पिन मोड बोलते हैं। पिन मोड, इस फंक्शन में हम किसी भी नंबर की पिन को एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट, जैसे सपोज पिन नंबर 1 से मैं आउटपुट लेना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 1 कॉमा आउटपुट। तो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 एज ए आउटपुट मेरी सेट हो गई। मुझे 8 पिन चाहिए थी तो मैं इसी टाइप से इसमें 8 पिन्स को एज ए आउटपुट डिफाइन कर लूँगा। तो ये हमारी 8 पिन्स 1 से लेकर 8 तक एज ए आउटपुट हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारा लूप फंक्शन होता है, वॉइड लूप। लूप फंक्शंस के अंदर हम अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं। और ये हमारा सेटअप फंक्शन जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं या माइक्रो कंट्रोलर में डाल देते हैं तो ये केवल एक बार रन होता है। यानी माइक्रो कंट्रोलर एक बार समझ लेगा कि हमने किस पिन को एज ए इनपुट यूज़ किया है, किस पिन को एज ए आउटपुट यूज़ कर रहे हैं या किस पिन को एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं। वो समझने के बाद में हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लूप में चला जाता है। और लूप का मतलब होता है कोई भी कंडीशन या कोई भी चीज़ लगातार रिपीटेडली चल रही है, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम लगातार लूप में चलता रहता है और जिस टाइम पे जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको मिलता रहेगा। तो इसमें हम चाह रहे हैं, ये हमारे आउटपुट्स हो गए। इसमें हमें डिजिटल टाइप का आउटपुट लेने के लिए एक दूसरा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, डिजिटल राइट। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी एलईडी नंबर 1 जो है वो हाई रहे, बाकी की लो रहे। फिर अगली कंडीशन में पहली एलईडी बंद हो जाए, दूसरी चल जाए। फिर अगली कंडीशन में दूसरी बंद हो जाए, तीसरी चल जाए। फिर नेक्स्ट कंडीशन में चौथी चल जाए, ठीक है। फिर उसके अगले कंडीशन में फोर्थ एलईडी ऑफ हो जाए, फिफ्थ, इस तरीके से हमारा चलता रहे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली कंडीशन में 1 कॉमा हाई, HIGH, ओके। सेम डिजिटल राइट, 2 कॉमा लो। तो इसमें ब्रैकेट में जो पहली नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो पिन नंबर है, दूसरा उस पिन की स्टेट, यानी वो पिन हाई रखनी है या लो रखनी है। ये हाई और लो को आप 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हाई को 1 से, लो को 0 से। तो हम 1 0 से अगर रिप्रेजेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे टाइम की सेविंग हो जाएगी। अब इस 1,1 का मतलब हो गया पिन नंबर 1 हाई है, 2,0 मीन्स माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 2 लो है यानी 0 है। डिजिटल राइट 3,0,
डिजिटल राइट 4, 0, डिजिटल राइट 5, 0, डिजिटल राइट 6, 0, डिजिटल राइट 7, 0, डिजिटल राइट 8, 0। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डिले दे रहे हैं। सपोज 50 मिली सेकेंड का हम डिले दे रहे हैं। तो सपोज हमें 1 मिनट का डिले अगर देना होगा, ये जो वैल्यू होती है डिले के बाद ये मिली सेकेंड में होती है। अगर हमें 1 मिनट का डिले देना है तो 1 मिनट को आप पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और मिली सेकेंड में जो भी वैल्यू आएगी वो आप इस ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं। ये चीज़ें आगे आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो अभी देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा, एलईडी नंबर 1 ऑन रहेगी, बाकी सारी एलईडीज ऑफ रहेंगी। कितनी देर के लिए? 50 मिली सेकेंड के लिए। 50 मिली सेकेंड बाद हम इसमें दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम यही से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं जिससे हमारा टाइम भी बचे बार बार टाइप करने में। तो सेकेंड कंडीशन 50 मिली सेकेंड बाद हमारा, हम चाहते हैं पहली एलईडी ऑफ हो जाए तो हम उसको 0 कर देंगे, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन, उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी 2 भी बंद हो जाए, 3 ऑन हो जाए, तो हम 3 को हाई कर देंगे, बाकी लो। तो इसी टाइप से हम इसमें 8 एलईडी है तो 8 कंडीशंस लगा सकते हैं। जीरो, इसमें 5th को हाई कर रहे हैं। इसमें हम 7 को हाई रख लेंगे, बाकी हमारी लो हो जाएगी। इसमें हमारी लास्ट 8। ठीक है, हमारा सारी कंडीशंस लग गई। अब हमारा प्रोग्राम कैसे रन करेगा, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा कि किस किस पिन को हमने एज आउटपुट लिया है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम लूप में चला जाएगा। तो लूप में पहली कंडीशन लगी है, यानी पिन नंबर 1 हाई है, बाकी लो है। तो पहली एलईडी ग्लो करेगी 50 मिली सेकेंड तक, उसके बाद दूसरी एलईडी ग्लो करेगी 50 मिली सेकेंड तक, फिर थर्ड एलईडी ग्लो करेगी 50 मिली सेकेंड तक। ऐसे ही ये 8वीं एलईडी तक प्रोग्राम चलेगा यहाँ तक। जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, यानी 8 एलईडी जल चुकी होंगी, फिर वो स्टार्टिंग से यानी पहले स्टेप से रन करना शुरू कर देगा। तो लगातार वो लूप चलता रहेगा, 1 से 8 तक कंडीशन चलेंगी, फिर वापस पहली कंडीशन पे हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम इसी प्रोग्राम को अपने माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड कर देंगे और हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्शंस किए हुए हैं वो उसी तरीके से वर्क करने लगेगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, कोड हमारा टाइप हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको एक इस तरह का डाटा केबल होगा USB टू डी टाइप का पोर्ट हम अपने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में लगाएंगे और USB पोर्ट हम अपने, इसका जो USB साइड है वो हमारा लैपटॉप की USB पोर्ट में लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टर्मिनल ये आइकन्स देख रहे हैं, ये वेरीफाई करने के लिए है कि हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये सेमी कॉलन है, सपोज मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया होता और मैं तब वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा।
यहाँ आपको रेड जैसे कुछ दिखेगा, ये देखिए, ये दिख रहा है, और इसने उसको ब्लू कलर की पिंक कलर की लाइन से हाईलाइट कर दिया। मीन्स उसके पहले वाली लाइन में एक एरर है, यानी मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया हूँ, तो मैंने लगा दिया। अब मैं वेरीफाई करता हूँ, तो शायद अब इसमें कोई एरर अगर नहीं होगी तो ये जो रेड करके हाईलाइट कर रहा था वो नहीं आएगा। जी, मेरा प्रोग्राम ओके है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन होगा, मैं उसे क्लिक कर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम इसमें अपलोड हो जाएगा और कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरा जो भी आउटपुट है वो मुझे मिलने लगेगा। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही डन अपलोडिंग लिखा आएगा मेरा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो चुका होगा। ये देखिए कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लिंक कर रहे हैं। अगर मैं डिले टाइम थोड़ा सा बढ़ा दूँ, सपोज इसको 500 की जगह मैं 100 कर दूँ, तो ये जो स्पीड है इनकी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। 50 मिली सेकेंड के बजाय मैं यहाँ पे अभी 100 मिली सेकेंड का डिले देख के आपको दिखा रहा हूँ। जी, मैं अब इसको दोबारा अपलोड कर दे रहा हूँ। तो इसमें मैंने डिले चेंज किया है, तो उससे इसकी जो स्पीड है, ये ब्लिंकिंग स्पीड वो घट जाएगी। अभी थोड़ा धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा है, आपको इजीली विजिबल होगा इस बार जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो। तो अगर आप डिले का टाइम बढ़ा देंगे तो ये ब्लिंकिंग स्पीड कम हो जाएगी, कम कर देंगे तो ये बहुत फास्ट ब्लिंक करने लगेंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह से देखें तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम चाहें लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने ये 8 कंडीशंस लगाई थी, इनमें मैं क्या कर रहा था, पहली कंडीशन में पहली एलईडी को हाई रखा था, दूसरी बाकी को लो। दूसरी कंडीशन में दूसरी एलईडी को हाई रखा था, बाकी सबको लो। मैं इन 8 स्टेप्स के बाद में इन्हीं 8 स्टेप्स को उल्टा कर दूं यहाँ से, यानी अब क्या करूं, मैं इन्हीं 8 स्टेप्स को कॉपी कर लूं इसी के आगे मैं अपना आगे से और कंडीशंस लगा दूं। यानी अगली कंडीशन में मैंने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि राइट से हो, तो अब मैं इन 8 कंडीशन के बाद क्या करूँगा, सारी 0 रखूँगा। अब मैं राइट से करना चाहता हूँ तो सबसे पहली कंडीशन में, यानी 8 के बाद में जो मैं अब पहली कंडीशन लगाऊंगा, ये 8 कंडीशंस फॉलो हो गई। उसके बाद में मैं राइट से करना चाहता हूँ तो मैं राइट के लिए 8वीं एलईडी को हाई रखूँगा, बाकी को लो रखूँगा। ऐसे ही अब मैं यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता चला जाऊँगा, यानी 8 से 1 की तरफ मैं अब करता चला जाऊँगा। इसमें मैंने 8 को हाई रखा है, एक और मैंने नेक्स्ट कंडीशन लगा दी, इसमें अब मैं 7 को हाई रखूँगा, बाकी सारी लो। तो ये उल्टा पैटर्न आपका बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसमें मैं 6 को हाई कर ले रहा हूँ, ये मेरा 0 रहेगा। बस मैंने कॉपी कर लिया है, मैं पिन का जो हाई लो है वो चेंज करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 5 को हाई कर ले रहा हूँ, जिससे मुझे टाइम इसको टाइप करने में अधिक समय वेस्ट ना हो। फाइव के बाद मैं 4 को हाई कर सकता हूँ। या आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, किसी भी पिन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हाई या लो करके। वो आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप करना क्या चाहते हैं एक्चुअल में।
हो सकता है आपको चीज़ें शायद उतना ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ेंगे, ये क्योंकि डेमो है और डेमो में हम कुछ चीज़ें आपको शोकेस कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि आपको एक्चुअल में यहाँ पे करने को क्या मिलेगा। लेकिन जब हम स्टार्टिंग से करेंगे तो एक एक चीज़ को सिस्टमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। उसके नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में या आप बोर्ड से भी लिख सकते हैं, वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये हो गया। अब मैं इस कोड को वापस से दोबारा पढ़ कर दूँ। अभी मैंने 8 कंडीशंस इसमें लगाई हैं लेफ्ट से, यानी 1 से 8 की तरफ हाई करते हुए। फिर मैंने नेक्स्ट 8 कंडीशंस में इसको उल्टा कर दिया, यानी 8 को हाई रखा है, अगली 8 कंडीशंस में 7 से लेके 1 तक लो रखी हैं, फिर उसके अगली कंडीशन में 7 को हाई रखा है, बाकी को लो रखा है। सेम उसी तरह से बस उल्टा कर दिया है सीक्वेंस। तो अब ये दोनों तरह से वर्क करेगा। पहले लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगी, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ। अभी मेरा प्रोग्राम इसमें बर्न हो रहा है, ये देखिए, आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आप देख रहे हैं पहले लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लिंक करती जा रही है, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल था। शिफ्ट रजिस्टर लगा के 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर, 16 बिट शिफ्ट रजिस्टर लगा के आप इस तरह से बहुत सारी LEDs इससे इंटरफेस कर सकते हैं। तो अभी प्रोग्राम इसमें अपलोड हो चुका है, आप देख रहे हैं। ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट क्योंकि USB पोर्ट में होती है, तो ये वहीं से ले रहा है। अब हम इसको, हमारा बन चुका है, हम इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। ये हमारा 9 वोल्ट बैटरी है। हम यहाँ से इसको पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड पे हम ग्राउंड कनेक्शन दे देंगे इस तरफ से। तो अभी हमारा एक्सटर्नल सप्लाई से भी वर्क करने लगा। ठीक है।